Hello students, today we are going to learn pattern making. Pattern making is a highly skilled technique which presents the technical ability and capability to express the design with a practical understanding of a garment construction. मतलब पैटर्न मेकिंग क्या है? पैटर्न मेकिंग कोई भी पैटर्न अगर पेपर पे बनता है, ब्राउन पेपर पे, तो अगर कोई डिज़ाइनर पेपर पैटर्न बनाकर डिज़ाइनिंग करता है, इट मीन्स इट शोज़ their technical knowledge of garment construction टेक्निकली दिया गया है. अब आपको शॉर्ट में मैं अपने लैंग्वेज में आपको बताती हूँ व्हाट इज़ पेपर पैटर्न. तो पेपर पैटर्न एक ब्लूप्रिंट है. नोट्स आप लोग को दिया गया, आप पढ़िए, बट आपको समझाने के लिए ये वीडियो मैं भेज रही हूँ कि पेपर पैटर्न एक ब्लूप्रिंट है किसी भी डिज़ाइन का, प्री प्लानिंग. तो पेपर पैटर्न बनाने का 3 स्टेप है. पहला, मेजरमेंट लेंगे पहले और उस मेजरमेंट को कन्वर्ट करेंगे ग्राफ पेपर पे, दैट इज़ ड्राफ्टिंग. उसके बाद ड्राफ्टिंग के बाद हमारा स्टेप आता है, उस मेजरमेंट को कन्वर्ट करेंगे. जब ड्राफ्टिंग बिल्कुल परफेक्ट हो गया, जैसा मेजरमेंट हम लोगों ने लिया है, जैसा गारमेंट बनाना चाहते हैं, वो ग्राफ पे हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, देन इफ़ इट इज़ ओके देन वी विल कन्वर्ट इट ऑन ब्राउन पेपर पैटर्न. पेपर पैटर्न बन गया ब्राउन पेपर पे. अब इसकी कटिंग होगी, जो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि फिर ब्राउन पेपर से कैसे हम लोग फैब्रिक पे उसको कन्वर्ट करके काटेंगे और स्टिचिंग होगी. तो उसके पहले हम लोगों को सीखना है व्हाट इज़ पैटर्न मेकिंग. पैटर्न कैसे बनेगा. तो पैटर्न मेकिंग के 2 तरीके हैं. पहला है स्लॉपर मेथड. पहला है स्लॉपर पैटर्न. दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज़ फॉर होम सीविंग and made of after taking the measurement of the garment. मतलब स्लॉपर मेथड में ये घर में जो हम लोग सिलाई करते हैं उसके लिए है, और जो अभी मैं आपको सिखा रही हूँ दैट इज़ ब्लॉक पैटर्न. दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज़ बेस्ड ऑन standard measurement chart and is used in garment industries. It is a basic pattern from which many other patterns and sizes are developed by grading. वो बाद में हम लोग सीखेंगे. तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट से ही आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं. अच्छा, तो ये हो गया. उसके बाद पैटर्न मेकिंग का 2 तरीका है. पहला है फ्लैट पैटर्न मेथड. This is most commonly used method in garment industries around the world. After taking measurement, the drafting is done on a flat surface on graph paper. Then this is converted to paper pattern and on hard paper. There is no seam allowance in paper pattern. Seam allowance मतलब सिलाई के लिए जगह पेपर में नहीं छोड़ना पेपर पैटर्न में. This paper pattern is now ready for tracing on fabric and for final cutting. It is mainly used in menswear stitching. Now, ये जो दूसरा मेथड है ड्रेपिंग मेथड. ड्रेपिंग मेथड ये बहुत पहले यूज़ होता था. In this method, a muslin mock-up pattern is created by
पिनिंग फैब्रिक डायरेक्टली ऑन अ फॉर्म और डमी, डमी जो फुल बॉडी डमी जो है उस पर उसके ऊपर मसलिन क्लॉथ जो मलमल का ये मसलिन क्लॉथ एक होता है, बताएंगे आप लोगों को, वो क्रीम कलर का होता है, बहुत सस्ता मिलता है। उसको डायरेक्टली हम लोग डमी पे डाल के और तब उससे आउटलाइन करके और मार्किंग करके तब पेपर पे बनता था उल्टा। मतलब पहले कपड़े को पिन के सहारे डमी पे डाल के और हम लोग डिज़ाइन ये किया जाता था, लेकिन ये बहुत पहले होता था। आज ये नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम टेकिंग है और ये, लेकिन कुछ डिज़ाइनर इसको यूज़ कर रहे हैं इवनिंग गाउन्स, लहंगा, उसकी डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है, अब मेन पार्ट पे हम लोग आते हैं। पैटर्न मेकिंग का सबसे मेन पार्ट है पैटर्न मेकिंग सिंबल्स। आप लोग जो ब्राउन पेपर में बॉडीज़ ब्लॉक काटे हैं, कल गूगल क्लास में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि ये कुछ सिंबल्स है, कुछ संकेत, सिंबल्स मतलब कुछ सिंबल्स हैं जो ये दिखाएंगे आपके पेपर पैटर्न में डालने से कि यहाँ ये कौन सा सिंबल किस चीज़ का है। और पेपर पैटर्न में क्या क्या पता चलेगा आपको लिखना है, स्टाइल नंबर, नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अपैरल, अपैरल मतलब रेडी टू वियर गारमेंट। जैसे आप बॉडीज ब्लॉक में काटे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अपैरल मतलब गारमेंट का डिफरेंट पार्ट्स का नाम लिखना है। जैसे आप बॉडीज ब्लॉक बनाया है तो फ्रंट है, बैक है, फ्रंट एक पीस है, बैक 2 पीस है, ठीक है। उसके बाद साइज़, फिर ग्रेन लाइन इंडिकेशन, द डायरेक्शन ऑफ फैब्रिक ग्रेन, सब बताएंगे आप लोगों को कल गूगल क्लास में। फिर बैलेंस लाइन, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइंस, ये सब। अब आपको मैं सिंबल्स दिखाती हूँ, कौन सा सिंबल्स क्या है आपको दिखा रहा है। देखिए जैसे ये ग्रेन लाइन, ऐसा एरो बनाना है। ग्रेन लाइन मतलब आपके कपड़े का ग्रेन कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। जनरली वर्टिकल ग्रेन लाइन का ही हमको काम करना है कपड़े में। फोल्ड लाइन, मान लो कहीं ऑन फोल्ड जो हम दिखाते हैं इस तरह से दिखाना है, ठीक है। इसके बाद सेंटर फ्रंट ऑन और बैक, सेंटर फ्रंट का या बैक में अगर सेंटर लाइन दिखाना है तो ऐसे दिखाना है। फिर कटिंग लाइन, कटिंग लाइन जहाँ भी होगा ऐसे करके और वहाँ कैंची का निशान लगाना है। उसके बाद स्टिचिंग लाइन, स्टिचिंग लाइन ऐसे बनाना है आपको। ये स्टिचिंग लाइन कपड़े पे बनेगा और इसी पे मशीन चलेगी। इसके अलावा बिना लाइन ड्रॉ किए मशीन नहीं चलेगी। उसके बाद है सीम अलाउंस मार्किंग, जहाँ भी कपड़े का फिटिंग साइज़ है उससे हमको 1 इंच, 1.5 इंच, हाफ इंच, अलग अलग जगह पे अलग अलग सीम अलाउंस। सीम अलाउंस मतलब सिलाई के लिए एक्स्ट्रा, अलाउंस मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, उस वहाँ पर ऐसा मार्किंग होगा। उसके बाद एडजस्टमेंट लाइन, एडजस्टमेंट लाइन मीन्स आप लोग देखते होंगे टेलर जो स्टिचिंग करता है ब्लाउज़ का या कुर्ती का तो 2-3 बार लाइन चला देता है, तो 2-3 स्टिचिंग चलता है। मान लो किसी को टाइट हो गया तो ये वाला लाइन खोल देगा तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद नॉचेस, नॉचेस अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं, जो भी कॉलर पॉकेट का कॉर्नर जहाँ कट होता है ना इस तरह का मार्किंग करना है। उसके बाद है डार्ट्स, नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का डार्ट्स है। डार्ट्स मतलब प्लीट्स, इस तरह का मार्किंग होगा। उसके बाद बटन्स जहाँ लगेगा ऐसा होगा, ठीक है। जिप अगर लगेगा तो ऐसा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर pattern making today. So thank you and we will meet tomorrow at Google classes. Thank you.